हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एसएससी का जो फेज़ 14 का मतलब नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या-क्या चीज़ें इस बार क्या-क्या बदलाव किए गए हैं, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो भी भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, सारी चीज़ें उनको क्लियर करूँगा कि इसमें क्या-क्या चीज़ें मतलब इस बार जैसे क्वालिफ़िकेशन में क्या बदलाव हैं, कौन-कौन सी पोस्ट हैं जिनके लिए आप बेस्ट जो आपके लिए बेस्ट हैं, जिनका फॉर्म आप सभी को भरना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में पूरा लास्ट तक डिस्कस करूँगा। तो मैंने ये एसएससी का ही नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है, जो फेज़ 14 का जारी किया गया है। तो वो सारी चीज़ें इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो जानना है, जो बदलाव किए गए हैं सिलेबस वगैरह के बारे में, जो चेंजेस किए गए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी भाई लोग पहली बार जुड़े होंगे हमारे चैनल से, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि फेज़ 14 क्या है। इसमें क्या होता है कि ऐसे नहीं मतलब ये अलग-अलग डिपार्टमेंट की सभी कई टाइप की वैकेंसीज़ रहती है। इसमें आप सभी को मैं एक डिटेल्स वीडियो में सारी वैकेंसी वगैरह के बारे में क्लियर करूँगा। इसमें फ़िलहाल मैं जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, किस-किस पोस्ट में क्या-क्या चीज़ें रहती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें नोटिफ़िकेशन में क्या दे रखा है, वो चीज़ें डिस्कस करूँगा। बाकी ये देखो इस रहता है हर डिपार्टमेंट का बहुत सारे डिपार्टमेंट का अलग-अलग किस्म 10, 20, 50, 100 ऐसे-ऐसे करके जो पोस्ट खाली रहते हैं, वो सभी को इसमें इंक्लूड करके एक नई वैकेंसी मतलब एक फॉर्म जारी किया जाता है मतलब नोटिफिकेशन और उसी के माध्यम से इसका एग्जाम कंडक्ट करा के सभी डिपार्टमेंट को अलग-अलग इसकी भर्तियां कराई जाती हैं, ठीक है। तो देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सबसे पहले उनको डिस्कस हम कर लेते हैं। तो देखो इसमें जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट की डेट है वो 13/4/2026 से यानी 13 अप्रैल से स्टार्ट है और 4/5 यानी कि 4 मई तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं, ठीक है। जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो 4/5 है यानी 4 मई तक है, ठीक है। अब पेमेंट की लास्ट डेट जो है वो 5 मई दे रखी है, ठीक है। तो आप सभी जल्दी से देखिए कोशिश करिएगा कि अपना जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए क्योंकि बाद में थोड़ा सा किसी की साइड में दिक्कत आता है। तो इसलिए आप क्या करिए 2-4 दिन अपना देख लीजिए कि कौन सी पोस्ट के लिए देखो इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक सिंगल पोस्ट या 2 पोस्ट के लिए आप जितने पोस्ट के लिए चाहो उतने पोस्ट के लिए इसमें अगर आप कई पोस्ट जितने पोस्टों के लिए आप एलिजिबल हो उतने पोस्ट के लिए आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। और बाकी देखते हैं हम इसमें जो देखो चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को देखो ये डेट वगैरह का आप प्लीज़ देख लीजिए। एग्जाम डेट की हम बात कर लें तो एग्जाम डेट आप सभी को जून 2026 में टेंटेटिव है यानी कि मतलब जून 2026 में एग्जाम होने के समान। तो आप यही मान के चलिए कि जून जुलाई तक आपके एग्जाम 100% हो जाएंगे। तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। तो इधर देखो इधर कोई चीज़ कुछ ऐसा नहीं है जो आपके लिए काम का हो, बस वैसे इंफॉर्मेशन दे रखी है। बाकी हम देख लेते हैं आगे जो चीज़ें देखो आपके लिए ज़रूरी लगेंगी वो सारी चीज़ें मैं आप सभी को क्लियर करते हुए चलूँगा, ठीक है। ये देखो थोड़ा एज रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में दे रखा है, ठीक है। जो एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए होता है तो वो एज रिलैक्सेशन का है, ठीक है। बाकी अभी आगे पूरा दिया होगा कि कितने कितने ईयर का सारा एज रिलैक्सेशन किस कैंडिडेट के लिए कितने ईयर का है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों का देखो ये ईडब्ल्यूएस के लिए दे रखा है। ईडब्ल्यूएस वाले विशेष ध्यान रखेंगे कि देखो इसमें फाइनेंशियल ईयर का मांगा जाता है तो वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर। तो जो भी भाई लोग देखो ईडब्ल्यूएस वाले होंगे वो सभी लोग जरूर ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा वो 2026 उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है, 2025-26 का, ठीक। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय वगैरह हैं उनके लिए है। ये उसके लिए जो बेंच आप डिसेबिलिटी वाले हैं, ठीक है। देख लेते हैं आगे आगे क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में। ये सारी चीज़ें वही हैं, ये सिटीजनशिप वगैरह की मतलब वो सब ये सब चीज़ें आप फॉर्म भरते टाइम उसमें मांगा जाएगा आप सभी को, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। देखो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट देखो एज लिमिट 18 से 25 साल दे रखी है। यानी कि देखो उसमें क्या होगा कुछ पोस्टों के लिए 18 से 25 है, कुछ पोस्टों के लिए 18 से 27 है और कुछ के लिए 18 से 28, कुछ से 18 से 30। तो आप उसमें देखो मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए
आप जैसे आपका अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप सभी को ज़रूर रिप्लाई में बता दूँगा कि आप किस-किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखो हर एक कई पोस्टों के लिए सब अलग-अलग है, को एज लिमिट वगैरह, ठीक है? ये देखो ये एज रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है, यानी एससी-एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी को 10 साल का। पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैंडिडेट हैं अगर आप तो 13 साल का, और पीडब्ल्यूबीडी एससी-एसटी कैंडिडेट है 15 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है? एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का है, डिफेंस पर्सन के लिए भी 3 साल का है, ठीक है? डिफेंस पर्सन डिसेबल जो है यानी कि एससी-एसटी कैंडिडेट का वो 8 साल का एज रिलैक्सेशन है। आगे देख लेते हैं, ये सारी वही एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें, बाकी और यहाँ कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं आगे चीज़ें क्या-क्या हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो बदलाव किए गए हैं, उनको देख लेते हैं कि कुछ जो-जो क्या-क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं इसमें। ये देखो ऐसे क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो उसमें मांगी गई है, पोस्ट रिक्वायरमेंट देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट फॉर इस कैटेगरी पोस्ट एज अ पर रिक्वायरमेंट द कंसर्न यूजर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री एज द मेंशन इन द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट। यानी देखो इसमें क्या होगा, अब इससे आप मतलब हर एक पोस्ट का अलग-अलग आप जाके वो इस एसएससी की साइट से ही आप सभी चाहें तो हर पोस्ट का आप क्वालिफिकेशन और इसका मतलब एज वगैरह की सारी चीज़ें आप सभी पर पोस्ट का हर सब जाके देख सकते हैं। लेकिन आप अगर इसे इतना नहीं कर सकते तो आप अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप सभी को ज़रूर बता दूँगा कि आप किस-किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या-क्या चीज़ें दी रखी हैं वो सब भी देख लेते हैं। देखो ये फॉर्म को अप्लाई करने के लिए तरीका है कि किस तरीके से फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के अगर आपको चीज़ें क्लियर है, पता है कैसे फॉर्म भरना है, अच्छी बात है। नहीं पता होगा तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर कर दूँगा किस तरीके से आपको एसएससी का फॉर्म भरना है, ठीक है? उसमें पूरा आप सभी को स्क्रीन के माध्यम से सारी चीज़ें अच्छे से समझा दूँगा कि कब से कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है? तो इसके लिए आप लोग बस चैनल से जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगा कैसे-कैसे फॉर्म भरना है, क्योंकि कोई गलती मत करिएगा क्योंकि गलती अगर आप करते हैं तो बाद में आपको दिक्कत होती है। इसलिए कोशिश करिएगा कि कोई मिस्टेक आपसे ना हो, ठीक है? बाकी ये फॉर्म वगैरह के लिए दिया है, पहले आपको ओटीआर वगैरह करना होगा, आधार और फ़ोटो वगैरह। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा किस तरीके से आपको ओटीआर करना है, ठीक है? तो कैसे फिर फॉर्म भरना है। फॉर्म के देखो ये फॉर्म के फीस के लिए दे रखा है, अगर फॉर्म के फीस की हम बात करें तो फॉर्म की फीस कितनी है ₹100, ठीक है? ओनली ₹100। लेकिन देखो इस एक चीज़ का इसमें ध्यान रखिएगा, आप जितने पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे उतनी बार ₹100 का पेमेंट करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि आप कई पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो सिर्फ एक वन टाइम ₹100 पेमेंट करना पड़ेगा। जितने पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई करते हो उतनी बार ₹100 का आपको पेमेंट करना पड़ता है इसमें। और ये देखो इसकी लास्ट डेट है यानी कि 5 तारीख तक आप सभी को अपना फी पेमेंट कर देना है, ठीक है? उसके बाद नहीं होगा। आप कोशिश करिएगा पहले ही कर दीजिएगा क्योंकि बाद में थोड़ा साइड वगैरह का दिक्कत आता है, तो इसलिए पहले ही कोशिश करिएगा कि पहले ही अपना फॉर्म भर दीजिए। ये करेक्शन के लिए दे रखा है कि अगर आपका फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप उसको थोड़ी मॉडिफिकेशन और करेक्शन कर सकते हैं। फर्स्ट बार अगर आप करेक्शन करते हैं तो ₹200 दोबारा करेक्शन, फिर अगर आपसे गलती हो जाए बाय मिस्टेक हो जाती है तो उसके लिए ₹500 चार्ज किए जाएंगे, ठीक है? ये देखो ये जो है एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है? तो एग्जाम सेंटर ये मतलब ये रीजन वाइज बनते हैं इसमें। तो देखो सेंटर रीजन जो यूपी और बिहार के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये सारे सेंटर हैं, ठीक है? ऐसे ही सभी का दे रखा है जो ईस्टर्न रीजन के हैं इनके लिए ये सारे सेंटर हैं, ठीक है? यार ईस्टर्न रीजन में कौन कौन सा, अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल ये सारे हैं, ठीक है? के क्या ये केरला, कर्नाटका रीजन, लक्षद्वीप वगैरह ये सारे ये सेंटर है। ये सभी आप अगर देखना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है? वहाँ पे क्या होगा उसमें सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, सब कुछ मैंने बताया हुआ, तो उसको भी चाहें तो आप देख सकते हैं। ये सभी बस वही है, सभी सेंटरों का मतलब देखो सभी के एग्जाम सेंटर वगैरह दिए गए हैं, ठीक है? कहाँ-कहाँ कौन से एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाले हैं। आपको देखिए आपके लिए है कि मतलब ये जैसे आप टोटल कितने हैं
3 सेंटर आप चूज कर, ऑप्शन मतलब ऑप्शन आपको प्रेफरेंस जो मिलेगा 3 सेंटर आपको चूज करना है। एनी मतलब कहीं भी है, देखो कोई भी आप किसी भी सेंटर से रीजन से हो, लेकिन आप अगर करना चाहें तो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में 3 सेंटर आप कहीं भी चूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम देखो ये दे रखा है, ये एग्जाम का प्रोसेस वगैरह एग्जाम के बारे में दे रखा है कि एग्जाम में क्या क्या चीजें कैसे हैं, तो उसको देख लेते हैं। तो टोटल देखो 100 क्वेश्चन रहने वाले 100, और टोटल मार्क्स की बात करें तो 200, यानी 25 नंबर के रीजनिंग रहने वाले, 25 का जीएस और 25 का आप सभी को मैथ और 25 नंबर की इंग्लिश रहने वाली है। ठीक है, तो यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है आप सभी का, जिसके लिए आप सभी को टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आप सभी के लिए कितना दे रखा है, 60 मिनट। देखो इसमें जो अगर हम जो मैं आप सभी को चेंजेस की बात कर रहा था, तो उसमें चेंजेस ये हुआ है कि इसमें पहले जो था वो सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं विथ सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 मिनट फॉर इच पार्ट, यानी पहले क्या था कि आप सभी को हर सेक्शन की मतलब सेम से आप सभी किसी भी सेक्शन को खोल सकते हैं, किसी भी सेक्शन में कितना चाहे जितना चाहे उतना टाइम दे सकते हैं। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि इसमें सभी तो आप सभी जैसे रीजनिंग को खोलना है तो उसके लिए मात्र 15 मिनट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा या कम नहीं दे सकते। जीएस की बात करें तो उसमें भी आपको 15, आप अगर उसको भले ही 5 मिनट में कर ले रहे हैं, 10 मिनट में कर ले रहे हैं, लेकिन आपको वो 15 मिनट के बाद ही वो सेक्शन मतलब क्लोज होगा। ठीक है, 15 मिनट आपका वो लगेगा। मैथ में आप जैसे चाहते हैं, हम लोग पहले क्या रहता था कि जैसे जीएस करने में कम टाइम लगता है, मैथ करने में ज़्यादा, तो मैथ में हम लोग ज़्यादा टाइम देते थे। इसमें इस बार क्या होगा, सेक्शनल टाइमर जो है वो 15 मिनट फॉर इच पार्ट कर दिया गया, यानी सभी सेक्शन के लिए 15-15 मिनट फिक्स कर दिए गए हैं। तो इसमें थोड़ा सा इस बार दिक्कत होने वाला है एग्जाम में बच्चों को, जो भी भाई लोग दे रहे हैं सभी को थोड़ा जरूर दिक्कत होगा। निगेटिव मार्किंग की देखो हम बात कर लें, निगेटिव मार्किंग आप सभी देख सकते हैं 0.1/4 की निगेटिव मार्किंग, यानी 0.5 की। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये एग्जाम के मतलब लॉन्ग्वेज के बारे में दिया गया है, तो टोटल जो सिर्फ दो मतलब उसमें एग्जाम होगा 2 लैंग्वेज में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, ये अलग अलग लेवल के लिए सिलेबस दे रखा है। ये मैट्रिकुलेशन लेवल का है। पूरा सिलेबस आपको देखना है तो आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप सभी को वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ेगा, वहाँ सारे सिलेबस आप सभी को व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो ये मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल लेवल का जो है उसके लिए सिलेबस है। फिर यहाँ पे 10+2 वालों का है, हायर 10+2 के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है ये ग्रेजुएट एवं, ठीक है, उसके लिए है। ठीक, तीनों दे रखा है, तो तीनों आप देखना चाहें वो व्हाट्सएप चैनल पे आप सभी को ये पूरा मिल जाएगा, वहां से जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो बस यही सारी चीजें थी, इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई चीजें हैं। बस फॉर्म के लिए है, तो फॉर्म के लिए आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। बाकी डीबी वगैरह का जो भी आगे का प्रोसेस होगा, ये सारी चीजें मैं आप सभी को आगे समझा दूंगा। फिलहाल अभी जो इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए मैंने सारी चीजें आप सभी को बता दिया। ठीक है, वो कट ऑफ मार्क्स वगैरह दे रखा है तो उसका कोई मतलब नहीं है आप सभी को अभी उसको देखने का। चलिए ठीक है, बाकी इसमें कुछ वैसे चीज़ें नहीं है जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो, बस ऐसे फॉर्मेट वगैरह है, ये सारी चीज़ें कि कौन कौन से, जैसे आप सभी का SC ST सर्टिफिकेट OBC है वो किस तरीके किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो सारी चीज़ें दे रखी है। बाकी ये आगे आप सभी को फॉर्म के लिए देखो अप्लाई करने के लिए दिया गया है, जिसको मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे क्या क्या चीज़ें आप सभी को आगे प्रोसेस में करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी लोग जरूर व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को ये सारी चीजें मैं फॉर्म का कैसे भरना है पूरा फॉर्म का क्लियर कर दूंगा, आप सभी को किस तरीके से फॉर्म को भरना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहिए। किसी भाई को कोई डाउट हो प्रिपरेशन में या किसी भी चीज़ में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा या कमेंट में जरूर रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए।